कहानियों में से एक शख्स से आपको आज मिलवाना चाहती हूँ। तो अक्सर हम जब नानी दादियों की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सी इमेज हमारे जहन में आती है, सादगी से भरी, त्याग को तैयार और हमेशा रसोई में व्यस्त। पर मेरी दादी इस इमेज में पूरी तरह से फिट नहीं होती थी। वो कुछ और ही थी, अनोखी सी, अलग सी, कुछ अपनी सी। क्या उन्होंने ऐसे ज़माने की बंदिशों को तोड़ के कुछ बड़ा नाम किया? शायद नहीं। क्या उन्होंने दूसरों के लिए खुद को हमेशा पीछे रखा? शायद नहीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। पर उन्होंने एक चीज़ की, ज़िंदगी जी, खुलकर, खुले दिल से, पर बिना किसी का दिल दुखाए। उन्हें हमने कभी रसोई में घंटों खड़े नहीं देखा, पर हमने उन्हें देखा है खुद के पसंद की चीज़ को बड़े मज़े लेके खाते हुए और उतने ही खुशी से दूसरों को खिलाते हुए। वो 10 तरह के अचार नहीं बनाती थी, पर अपनी फेवरेट मूवी थिएटर में 2-2 बार देखने जाती थी। कहीं घूमने का प्लान बना, सबसे पहले तैयार हो जाती थी। ऐसी थी दादी। उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग सीखी थी और जब गाने को बोलो वही सेम 2 गाने हमेशा सुनाती थी। किसी से ज़्यादा, किसी से कम नहीं, सबसे बराबरी से प्यार लुटाती थी। और उनका प्यार कुछ ओवर द टॉप नहीं था, बिल्कुल साफ, जैसे सिंपल सा सर पर हाथ फेर देना या दूसरों के सामने खुलकर और कभी कभी बड़ा चढ़ा कर तारीफ़ कर देना। और एक चीज़ जो हमारे घर में कभी नहीं बदलती थी, शाम में 7 बजे रेडियो का ऑन होना। एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम आता था जिसमें हमारे देश के फ़ौजी भाइयों की फरमाइश के गाने बजते थे। बहुत बहुत शौक़ से सुनती थी दादी, जैसे कि कोई पूजा हो और अगर उनकी पसंद का गाना उसमें आ गया तो बच्चों की तरह ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर करती थी। और उस पल में इतनी मासूमियत थी कि बस दादी और वो गाना जैसे उनकी एक छोटी सी दुनिया हो, और उन्हें उस पल में देखकर लगता था बस यही तो ज़िंदगी है। और इमोशनल इतनी थी कि किसी फिल्म स्टार के गुजर जाने पर दिल खोलकर 2-2 दिन तक रो लेती थी। आज की डेट में मैंने सुना है स्कूल में टॉपर भी थी वो। कुछ दिन जॉब भी करी। जॉब करी क्योंकि उन्हें करनी थी। बाद में जब मन किया तो जॉब छोड़ी क्योंकि उन्हें छोड़नी थी। और आज की डेट में तो बहुत कुछ बदल गया है, पर उस समय में जब बहुओं से एक सादगी की उम्मीद की जाती थी, उस समय मेरी दादी उन्हें सजने संवरने का हक और हौसला देती थी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, ये उनका सबसे सच्चा कॉम्प्लीमेंट होता था, फिर चाहे वो एक नई साड़ी हो या कुछ मॉडर्न सा पहना हो। और बेटों के साथ उनका रिश्ता था बिल्कुल दोस्तों जैसा, इसलिए घर में बिना डर, बिना औपचारिकता के बातें होती थी, हल्का फुल्का सा मौज मस्ती वाला माहौल। और मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में या चिड़चिड़ाते हुए देखा हो। हम थोड़ा बीमार होते हैं, हम दूसरों पर झुंझलाते हैं, और दादी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल बेड पर निकाले, बिना शिकायत, बिना शिकन के। ये शायद उनकी सेल्फ अवेयरनेस थी या बस उनका बड़ा दिल। उनसे हमने ये सीखा था कि खुद के लिए खुश होना या खुद की खुशी ढूंढना, इसमें कुछ गलत नहीं है, और खुश होना एक हुनर है और दूसरों को खुश रखना उससे भी ज़्यादा। सो सेल्फलेस दादी नानियों के बीच रहकर हमारी दादी हमें सेल्फलेस सिखा के गई है। और जब मैं आज खुद को समझने की कोशिश करती हूँ तो लगता है शायद मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, थोड़ी अलग सी, थोड़ी अपनी सी, पर बिल्कुल सच्ची। थैंक यू। That was an emotional one. See, the only person other than our parents who love unconditionally and selflessly are our grandparents. So you shared a really wonderful story with us. Huge round of applause to her again. And how's your grandmother doing now? She's happy today.
she's happy to listen to the story. And she was like a star shining out there and shining it upon you, so that you are able to share that story with us. Thank you so much for being honest, brave, and vulnerable on the stage. Thank you so much. We all needed a moment, right? So थोड़ा सा कर लेना the next performer I'm going to